ओके सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपका डिवाइस के अंदर किसी भी तरीके का चार्जिंग इशू या स्लो चार्जिंग इशू आ रहा है तो आप उस चीज़ को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। लाइक 90% पे जाकर के आपका डिवाइस स्टक हो जाता है, चार्ज नहीं होता, 80% के बाद होता है, किसी का 95 पे हो जाता है। तो मेरे पास इंस्टाग्राम पर ये कमेंट आई थी। मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझसे कहा था कि मुझे चार्जिंग का इशू आ रहा है, तो ये वीडियो उनके लिए है। मेरे को लगा कि ये टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर एक वीडियो बनाना चाहिए डेडिकेटेड, जहाँ पर कि आप जो अपना चार्जिंग का प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकते हो परमानेंटली। एंड यहाँ पर काफ़ी इजी स्टेप्स बताऊँगा आपको, काफ़ी इजी रहेंगे, जो कि आप बहुत ही आसानी से कर सकते हो। यहाँ पर सबसे पहली चीज़ जो कि आपको ध्यान रखनी है एंड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे ही यहाँ पर जो है आपकी चार्जिंग स्लो होती है, मैं आपको दिखा देता हूँ, जो कि होता है चार्जर। अब यहाँ पर चार्जर का सबसे बड़ा रोल होता है। एंड यहाँ पर ये चीज़ काफ़ी रेयरली ख़राब होती है, बिकॉज़ ये काफ़ी स्टर्डी होती है और काफ़ी अच्छे मटेरियल से बना होता है। काफ़ी कम केसेस में ये ख़राब निकलता है, बट जो केबल होता है ना, ये बहुत ही इजीली ख़राब हो जाता है। यहाँ पर कई बार क्या होता है कि जो केबल्स की पिन है, यहाँ पर डस्ट आ जाती है। कई बार आपका जो पोर्ट होता है, टाइप सी पोर्ट, उसमें डस्ट आ जाती है। और कई केसेस में, सबसे ज़्यादा कॉमन केसेस में क्या होता है कि जो केबल है ना खिंच जाती है और उसकी जो वायर है वो ख़राब हो जाती है। एंड उसके बाद में क्या होता है कि आपके डिवाइस के अंदर स्लो चार्जिंग की प्रॉब्लम आने लगती है, जहाँ पर आपका डिवाइस जो है 80% के बाद में वैसे ही नॉर्मली स्लो चार्ज होता है। और अगर आपकी केबल ख़राब है तो फिर आपकी डिवाइस में जो है वो और ज़्यादा स्लो चार्ज करने लगेगा। आपको लगेगा कि वो स्टक हो रहा है, आपका लगेगा कि यार आपका डिवाइस जो है एक पॉइंट पर जाकर के रुक रहा है, चार्जिंग हो ही नहीं पा रही है। बिकॉज एक तो वो नॉर्मली चार्जिंग स्लो हो जाती है। लाइक अगर आपके डिवाइस में 1500 mAh आ रहे हैं चार्जिंग के, तो फिर वो आने लगेंगे 400 500। एंड जैसे अगर आपका चार्जर ख़राब है तो 100 एंड 150 mAh आने लगेंगे। इससे ज़्यादा तो आपका डिवाइस यूज़ कर लेता है। जब आप यूज़ करते हो ना नॉर्मली, तो वहाँ पर ही 500 mAh नॉर्मली कटने लगते हैं, मतलब डाउन होने लगते हैं, माइनस में जाने लगते हैं। और अगर आप हैवी यूज़ करते हो तो 1000 एंड 1600 mAh भी जाते हैं। तो डिपेंड करता है आपके यूजेज पैटर्न पर, आप किस तरीके से यूज़ करते हो। एंड सेकंड चीज़ जो कि मतलब सॉफ्टवेयर की रिगार्डिंग होती है आपके डिवाइस के अंदर, वो मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या होती है। यहाँ पर हम अपने डिवाइस को अनलॉक कर लेते हैं। काफ़ी सिंपल और ईजी पैटर्न लगाया हुआ है। एंड यहाँ पर लाइक मेरे डिवाइस के अंदर काफ़ी सारी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन हैं। हालांकि मुझे अभी कोई भी मेरे डिवाइस के अंदर स्लो चार्जिंग की प्रॉब्लम नहीं आ रही है, बट यहाँ पर अगर मेरे को स्लो चार्जिंग की प्रॉब्लम आती है तो मैं क्या करूँगा कि जितनी भी मेरी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है, लाइक जो मेरी ज़्यादा यूज़ नहीं आती है, लाइक ये जोश एप्लीकेशन है जो कि मैंने खुद ने तो इंस्टॉल करी नहीं है, तो मैं इन थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर दूँगा। एंड काफ़ी सारी एप्लीकेशन इसके अंदर ऐसी जो कि मैं यूज़ भी नहीं करता हूँ। लाइक ये वाली देखोगे आप, रिवर्स एप्लीकेशन, ये मैं यूज़ नहीं करता। ये टॉक एप्लीकेशन है, सैमसंग मेंबर एप्लीकेशन है, मैं काफ़ी सारी एप्लीकेशन ऐसी यूज़ नहीं करता हूँ। तो मैं उन सभी एप्लीकेशन को चुन चुन के अनइंस्टॉल कर दूँगा, या कहूँगा डिलीट कर दूँगा, जिनको मैं यूज़ नहीं करता हूँ। जिसके बाद में क्या होगा कि वो एप्लीकेशन, उनमें से कोई एक एप्लीकेशन ऐसी होगी जहाँ पर कि वो एक ग्लिच क्रिएट कर रही होगी, जिसके बाद में यहाँ पर जो है स्लो चार्जिंग आ रही होगी। और अगर आपने सभी एप्लीकेशन को डिलीट कर दिया, लाइक जो जो आप यूज़ नहीं करते हो, जो जो यूज़ करते हो, आपको उनको क्या करना है आपको बताता हूँ। लाइक यूट्यूब है, आपको इसको ओपन करना होगा, इसकी इन्फॉर्मेशन पर जाना होगा, एंड इसका जो कैच है वो क्लियर करना होगा। यहाँ पर आपको जाना होगा इसके स्टोरेज में। हालांकि मैं इसमें काफ़ी कम यूज़ करता हूँ यूट्यूब। और एंड यहाँ पर आप देखोगे कि जो कैच है 1 MB का हो रहा है सिर्फ। हालांकि जो नॉर्मली होता है जिसमें आप यूज़ करोगे, उसमें जाहिर सी बात है 200 250 या 500 1 GB MB तलक भी हो सकता, 1 GB तलक, MB नहीं, 1 GB तलक भी हो सकता है। तो मतलब इसे आपको क्लियर कर देना है। जो जो एप्लीकेशन आप यूज़ करते हो उस सभी का आपको इस तरीके से प्रोसेस करना है। एंड देन आप ट्राई करोगे कि आपके डिवाइस में जो चार्जिंग की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हुई है या नहीं हुई है। एंड देन अगर आपको स्टिल यहाँ पर 10% चांस होते हैं कि अभी भी आपको जो चार्जिंग का इशू है वो आ रहा होगा, तो अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ, इसके बाद में ये कंफर्म हो जाएगा कि आपके डिवाइस के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मतलब सॉफ्टवेयर रिगार्डिंग आपके डिवाइस के, या तो हो सकता है हार्डवेयर में प्रॉब्लम हो, या हो सकता है आपके डिवाइस के अलावा जो चार्जर है, चार्जर में के केबल में प्रॉब्लम हो, या फिर चार्जर ब्रेक में प्रॉब्लम हो, यानी कि ट्रैवल एडेप्टर में। अब अगर ऐसा होता है, अगर चार्जर का भी है तो भी मामला सुलझ जाएगा, बंदे में हो जाएगा ठीक, कोई बड़ी बात नहीं है। एंड सॉफ्टवेयर का है तो वो तो ठीक हो जाएगा। बट अगर हार्डवेयर का आ जाता है, लाइक आपका अगर चार्जिंग पोर्ट में दिक्कत है, तो ये मामला थोड़ा टेढ़ा बैठ सकता है और आपको जो है थोड़ा बहुत मतलब जेब ढीली हो सकती है। खैर मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि अगर सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम आपको जानना है कि है नहीं है, तो वो आप किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आपको अपने डिवाइस को जो पावर बटन है उसे टैप एंड होल्ड करके रखना है, पावर मेन्यू आ जाएगा।
एंड पावर मेन्यू आने के बाद में ये जो पावर ऑफ का आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है, इस पर आपको टैप एंड होल्ड करके रखना है। एंड देन यहाँ पर आपको जो है सेफ मोड नज़र आएगा इस तरीके से, आपको इस पर क्लिक करना है। ओके, बैक हो गया, इस पर क्लिक करना है, आपका डिवाइस जो है रीस्टार्ट हो जाएगा। लाइक अभी ऑफ हुआ है एंड अभी ऑन हो जाएगा। ऑन होने के बाद में यहाँ पर आपको नीचे लिखा आ जाएगा बॉटम में, एक राइट बॉटम में है, लेफ्ट बॉटम में, जहाँ पर भी आता है कि सेफ मोड, यानी कि सेफ मोड एक्टिवेटेड है। एंड सेफ मोड एक्टिवेट होने से क्या होगा, आपकी जितनी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस हैं, जितने भी हैं, नो मैटर आपने 100 एप्लीकेशन, 150 एप्लीकेशन, 400, 500 जितनी भी इंस्टॉल करी हुई हैं, सारी की सारी एप्लीकेशन डिसेबल हो जाएंगी। एंड काफ़ी सारे इंटरनली जो फंक्शंस होते हैं, जो स्टॉक फंक्शंस होते हैं, वो भी डिसेबल हो जाएंगे, वो भी काम नहीं करेंगे। सिर्फ वो सिर्फ आपके जो स्टॉक एप्लीकेशन होंगे काफ़ी लिमिटेड, वो एक्टिवेट रहेंगी। एंड जो आप फ़ोन वगैरह है वो यूज़ कर सकते हो, मतलब नॉर्मली आपका जैसा नया फ़ोन होता है उस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। उसमें भी कुछ फंक्शन जैसे कि मैंने आपको बताया वो काम नहीं करेंगे। एंड इससे क्या होगा कि आपके डिवाइस के अंदर जितना भी सॉफ्टवेयर है वो डिसेबल होने के बाद में, जितना भी सॉफ्टवेयर है उसमें से अगर कोई भी ग्लिच क्रिएट कर रहा था तो वो नहीं करेगा, क्योंकि वो डिसेबल हो जाएगा। यहाँ पर आपको मैं अनलॉक करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप नीचे देखोगे सेफ मोड एक्टिवेट हो चुका है। एंड यहाँ पर मैं आपको एप्लीकेशंस भी एक बार दिखा देता हूँ कि किस तरीके से नज़र आती है डिसेबल होने के बाद में। ये सैमसंग के स्मार्टफोन में होता है, देखोगे जो व्हाट्सअप है, गुड लॉक, एपसूट है, यहाँ पर काफ़ी सारी थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस हैं, वो सारी की सारी डिसेबल हो गई हैं, वो हम किसी काम की नहीं रही हैं। जो स्टॉक एप्लीकेशन है वो काम करेंगे और जो काफ़ी सारे स्टॉक फंक्शंस हैं वो भी काम नहीं करेंगे। पॉइंट टू बी नोटेड, ओके। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी एप्लीकेशन ख़त्म हो गई है, आप काम ही नहीं करेगी, वो भी काम करने लगेंगे। टेम्परेरी होता है, ये सिर्फ आपको चेक कराने के लिए है कि आपके डिवाइस के अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और आप यहाँ पर इस पॉइंट पर आकर के अपने डिवाइस को चार्जिंग पे लगाना। चार्जिंग पे लगाने के बाद में अगर आपके डिवाइस में स्टिल यहाँ पर प्रॉब्लम आती है तो फिर आपके डिवाइस में या तो चार्जर की प्रॉब्लम है, उसी चार्जर से दूसरे डिवाइस को चार्ज करके देखो, वहाँ पर भी आ रही है तो चार्जर की प्रॉब्लम है। और अगर चार्जर की नहीं है तो फिर यहाँ पर आप समझ लो कि आपके डिवाइस का जो हार्डवेयर है यहाँ पर, या तो हो सकता है ये जो टाइप सी पोर्ट है ये ख़राब है, या फिर इसका मदरबोर्ड ख़राब है, या मतलब कुछ भी ऐसा इशू हो सकता है। हो सकता है आपकी बैटरी ख़राब हो, ये इशू आ सकता है। फिर अब हार्डवेयर पर आ जाता है और यहाँ पर मान के चलो कि आपका 1000, 1200 या 1500 का तो खर्चा होना ही होना है। अगर चार्जिंग पोर्ट का है, आई थिंक इसका सेपरेट होता है, तो शायद ज़्यादा इतना टेढ़ा नहीं आएगा, 700-800 में हो जाएगा मेरे जहाँ तक अंदाज़ा है। मैंने एक डिवाइस का कराया था, टाइप सी पोर्ट था उसमें, सैमसंग का ही था, बट इसका नहीं कराया था तो मुझे इसका कोई अंदाज़ा नहीं है। उसका 700-800 में हो गया था। खैर, यहाँ पर इस तरीके से आप अपनी जो चार्जिंग की प्रॉब्लम है, स्लो चार्जिंग का जो इशू है उसको सॉल्व कर सकते हो। एंड मेरा जहाँ तक अंदाज़ा है 90-95% मैं कहूँगा कि सॉल्व हो जाएगा अगर आप इस स्टेप पर आकर के चार्ज करते हो। और अगर आपका जो स्टेप आने के बाद फिक्स हो जाता है, देन आपको जो सेफ मोड है किस तरीके से हटाना है, आपको इस पर क्लिक करना है एंड टर्न ऑफ पे क्लिक कर देना है। एंड देन आपका जो डिवाइस है नॉर्मली रीस्टार्ट हो जाएगा एंड जो सेफ मोड है वो हट जाएगा, सारी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन काम करने लगेंगी। एंड यहाँ पर इस पॉइंट पर आने के बाद में आप फिर टेस्ट करना अपने डिवाइस को, जब थोड़ा बहुत ड्रेन हो जाए तो फिर टेस्ट करके देखना कि आपके डिवाइस में जो चार्जिंग है वो नॉर्मल हो रही है नहीं हो रही है। और इस मोड पर आने के बाद में फिर आपके डिवाइस में चार्जिंग का प्रॉब्लम आता है तो फिर मैं कहूँगा कि आप अपने डिवाइस की ज़्यादा से ज़्यादा थर्ड पार्टी एप्लीकेशन अनइंस्टॉल कर दो। उसके बाद में 100% आपकी जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगी। जब तक नहीं होती आप तक मतलब और ज़्यादा थर्ड पार्टी एप्लीकेशन इंस्टॉल करो, क्योंकि फिर समझ आ जाता है कि जो प्रॉब्लम है थर्ड पार्टी के थ्रू है, थर्ड पार्टी ऐप कोई क्रिएट कर रही है। आपके स्टॉक जो सॉफ्टवेयर है उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पर होपफुली आपको मैंने एक चीज़ डिटेल में समझा दी। एंड आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगती है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर तो भाई सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ आपसे किसी अच्छी अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, साइनिंग आउट।